morning student. Today we start our second chapter, नेशनल एंथम. नेशनल एंथम मीन्स होता क्या है? राष्ट्रीय गान. राष्ट्रीय गान हम लोग गाते कैसे, सबसे पहले ये जानेंगे. राष्ट्रीय गान जब होने लगता है जनगण मन हमारा, तो हम लोग के एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं और जो हमारा फेस होता है और जो हमारी आइज़ होती है वो एकदम सामने को एकदम स्ट्रेट इस तरीके खड़े होकर उस राष्ट्रीय गान को सुनते हैं. राष्ट्रीय गान में बेटा देखो, जब भी होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी इधर देखने लगते हैं कभी उधर देखने लगते हैं. ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के सम्मान की बात होती है. तो उस सम्मान में हमें उतनी देर के लिए करना है और उस राष्ट्रीय गान को सुनकर फॉलो भी करना है. क्लियर. अब नेशनल एंथम में आपके चैप्टर में जैसे दिया है, अ नेशनल एंथम इज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ अ नेशन विच एक्सप्रेस द होप्स, एस्पिरेशंस एंड आइडियल्स of its people and also evokes a spirit and a sense of belonging. नेशनल एंथम एक ऐसा है जो हमारी क्या है, पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति सॉन्ग है. ठीक है. फिर ये क्या करती है, जो हमारी आशा है, जो हमारे आदर्श हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इस पे क्या होती है, एक्सप्रेस करती है. ठीक है. यानी हम लोग अपनी आशा अपने आदर्श को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है यानी दिखाते हैं. ठीक. तो यही हमारी क्या है, नेशनल एंथम है. नेशनल एंथम आप चाहे इस स्टेट में हो चाहे किसी में, अगर हमारे देश का राष्ट्रीय गान जब बजता है तो जितने भी लोग होते हैं वो अगर बैठे हुए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. इसलिए क्योंकि वो अपने देश के प्रति क्या है, सम्मान करते हैं. अगर कोई आपने एक मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, उसमें जब वो काजोल के लड़का सॉन्ग गाता है नेशनल, मतलब कभी वो फॉरेन में रहता है तो हमेशा वहीं के बारे में, वहीं के सॉन्ग जितनी भी चीज़ें उसके बारे में गाता है. लेकिन जब वो सॉन्ग गाता है अपनी माँ के लिए, तो उतनी समय जितने भी अंग्रेज़ लोग होते हैं सब के सब खड़े हो जाते हैं. कोई अगर अपाहिज है तो उसमें एक अपाहिज लड़की को दिखाया गया, तुरंत ही अपना हाथ ऊपर कर देती है. तो इसी तरीके नेशनल सॉन्ग जब भी होता है, नेशनल एंथम जब भी होता है, उसको सम्मान दिया जाता है. क्लियर है. तो ये नेशनल एंथम. सबसे पहले आपका क्या दिया है, टू विच कंट्री डू द फॉलोइंग एंथम बिलोंग. कौन सी कंट्री ऐसी है जो आपकी बिलोंग करती है नेशनल एंथम में. सबसे पहले क्या है, द सोल स्ट्रिंग मार्शलेसिस वॉज आल्सो द बैटल सॉन्ग ऑफ द पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन. ये जो सोल स्ट्रिंग लव मार्शलेसिस है, ये आपका एक बैटल सॉन्ग है. बैटल सॉन्ग मीन्स क्या होता है, युद्ध के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है वो पर्टिकुलर क्रांतिकारी, मतलब जब क्रांति हुई थी उसके लिए लगातार ये सॉन्ग गाया गया था, मतलब हुआ था. तो इससे हम क्या बोलते हैं, फ्रांस. ये किस कंट्री के लिए गाया गया था, फ्रांस के लिए. फिर सेकेंड है, द नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय अ नोबल लिटरेट. मतलब ये जो नेशनल एंथम था ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, राष्ट्र कवि के द्वारा कंपोज किया गया था. इट्स ओपनिंग लाइन्स मीन्स, इसकी लाइन का मतलब है द आर द रूलर ऑफ द माइंड ऑल द पीपल. इसका मतलब है कि तुम सभी लोगों के मन की शासक की कला, तुम सभी लोगों के मन की शासक की कला इस नेशनल एंथम की लाइन की मीनिंग है. तो वो हमारे किसके लिए है, वो हमारा सॉन्ग किस कंट्री के लिए गाया गया था, इंडिया के लिए. किसके लिए, इंडिया के लिए. गॉड सेव द क्वीन इज अ नेशनल ट्यून. गॉड सेव द क्वीन यानी अगर इसका एक अर्थ निकला जाता कि हे गॉड हमें, मतलब उस रानी को, अगर क्वीन की बात करें तो उस रानी को बचाने की बात की गई है. तो ये एक नेशनल ट्यून है. ये हमारी एक क्या है, नेशनल ट्यून. ट्यून समझते हैं ना, लय. ठीक. तो दैट हैज़ आल्सो बीन टर्म द इंटरनेशनल एंथम. ये नेशनल ट्यून किसके लिए की गई थी, इंटरनेशनल एंथम के लिए. ये हमारी गॉड सेव द क्वीन वो बनाई गई थी, मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस शर्त के अकॉर्डिंग ये ली गई थी. इट्स मेलोडी इज आल्सो द थीम फॉर 2 अदर कंट्रीज एंड वॉज यूज फॉर स्विट्जरलैंड टिल 1961. बेटा देखो, ये जो लय है, ये जो आपकी सॉन्ग है या नेशनल एंथम की बात करें तो ये जो थीम है वो एक 2 कंट्री के बीच के लिए थीम, इस थीम के लिए इसको लिया गया था ये नेशनल ट्यून को. और जो स्विट्ज़रलैंड में 1961 में, स्विट्ज़रलैंड की 1961 में इसका यूज़ किया गया था. तो वो किस कंट्री के लिए है, यूनाइटेड किंगडम. किसके लिए, यूनाइटेड किंगडम. फिर नेक्स्ट है हमारा द स्टार स्पैंगल्ड बैनर. ये जो एक तारा है आपका, एक चमकता हुआ तारा हम लोग बोल सकते हैं, तो वो है अ मूविंग एंथम. और मूविंग एंथम मीन्स एक गति के द्वारा ये एंथम
हमारा मतलब बढ़ रहा है, इसको घूमने की बात नहीं कह सकते, इसको एक हिसाब से हम कह सकते हैं बढ़ रहा है। Was composed by a patriot after a night sea battle in 1814। ये जो नेशनल एंथम है जब कंपोज किए गए थे तो जो उसके राष्ट्रकवि मतलब जो थे उन्होंने एक युद्ध हुआ था, वो भी नाइट के समय समुद्र युद्ध हुआ था 1814 में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद में when he saw his country flag erect and fluttering in the breeze the next morning, तो तब उन्होंने देखा कि उनका जो राष्ट्रीय झंडा है वो सुबह क्या है, लहरा रहा है, वो राष्ट्रीय झंडा उनका सुबह लहरा रहा है। तब उसका एक नाम दिया गया था स्टार स्पैंगल बैनर। तो वो किस कंट्री के लिए था, यूएसए। किसके लिए था, यूएसए। फिर नेक्स्ट है हमारा किमी गा योवा इज द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इन द वर्ल्ड। ये जो किमी गा योवा ये हमारा नेशनल एंथम है जो हमारे वर्ल्ड के बहुत ही पुराने नेशनल एंथम, मतलब वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल एंथम है, जो किस कंट्री के लिए था, जापान। किसके लिए, जापान के लिए। नेक्स्ट है अमर सोना बंगला बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज द नेशनल एंथम। अमर सोना बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये नेशनल एंथम गाया गया था, वो भी अपने देश के लिए, अपने नेशंस के लिए। तो विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का एक हिस्सा है, तो हिस्सा था, तो वो हमारा क्या है, बांग्लादेश। किस कंट्री के लिए था, बांग्लादेश के लिए। अब बेटा देखो आपकी बुक में जैसे दिया है टू विच कंट्री डू द फॉलोइंग नेशनल एंथम बिलोंग, तो वही कंट्री का नेम बताना है कि कौन सा बिलोंग कर रहा है। इसमें सिर्फ आपको क्या दिया गया है कि आपका नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम दिया गया है और उसमें कंट्री का नाम, जैसे क्या है डचलैंड लाइड, ये नेशनल एंथम है, वो किसके लिए है, जर्मनी के लिए। फिर इनोडी मैमली, ये किसके लिए है, इटली के लिए। ये सब नेशनल एंथम के नेम हैं, ठीक है। फिर मार्शलियल किसके लिए है, स्पेन के लिए। फिर नगारा को किसके लिए है, मलेशिया के लिए। फिर विल्हेम्स वैन नासोविया किसके लिए, हॉलैंड के लिए है। फिर मार्क्स डब रूविस्क्यो, ये किसके लिए, पोलैंड के लिए। क्या है ये, इसको किसके लिए, पोलैंड के लिए। द सोल्जर सॉन्ग किसके लिए है, आयरलैंड के लिए है। तो ये आपका हुआ। आपको क्या करना है, इस बुक के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। ये जो नेशनल एंथम है ये मत सोचिएगा कि आपको ये पूरा लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपका। ये जो सेकंड पार्ट है टू विच कंट्री डू द फॉलोइंग नेशनल एंथम, तो ये जैसे आपने लिखा इसमें क्या है, देखिए नेशनल एंथम के नेम्स दिए हैं और उसके किस कंट्री का वो, तो इसमें से भी आपको नेशनल एंथम छांटना है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो गॉड सेव द क्वीन नेशनल एंथम हुआ किसका है, यूनाइटेड किंगडम। इसका स्टार स्पैंगल बैनर किसका है, यूएसए, ठीक। किमी गा योवा किसके लिए है, जापान के लिए। और अमर सोना बंगला किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। तो आपको इस तरीके कॉपी में लिखना है, क्लियर है। तो ये आपका नेशनल एंथम चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आप नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।